In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. Today's video is very important because this video is all about chapter number 7 of class 9 Sultan Ahmed Mosque, the most important chapter of textbook. After studying this chapter, you will be able to imagine that how beautifully Sultan Ahmed Mosque has been designed, why it is so famous, and so on. In the first paragraph, we will learn who started construction of Blue Mosque and when it was constructed. While in second paragraph, we will get to know which 3 points were considered very important while constructing the Blue Mosque. So let's start. The Sultan Ahmed Masjid, Masjid-e-Sultan Ahmed, is one of the most impressive, सबसे ज़्यादा दिलकश, most impressive, सबसे ज़्यादा दिलकश, या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली, मॉन्यूमेंट्स, यादगार, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है यादगार, बट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स, सबसे ज़्यादा दिलकश यादगारों में से, इन द वर्ल्ड, दुनिया में. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली आप सुनेंगे इसको और लर्न करेंगे साथ साथ. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई दिलकश यादगारों में से एक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश, जो लगी हुई हैं, इम्बेलिश अंडरलाइन कीजिए इसको. इम्बेलिश का मतलब होता है लगी हुई हैं या सजी हुई हैं, या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सजाना का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. इम्बेलिश, सजाना. इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से में, इंटीरियर इनर पार्ट, अंदरूनी हिस्सा. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, नीली टाइलों की वजह से जो कि इसके अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं. बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को जो सुल्तान अहमद मस्जिद है उसका पता ही नहीं है. सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से वो इतनी फेमस नहीं है जितनी ब्लू मॉस्क के नाम से जानी जाती है. जब नीली मस्जिद का नाम आता है तो फ़ौरन लोगों के जहन में वो मस्जिद आ जाती है, राइट, जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है इवन. लेकिन सुल्तान अहमद मस्जिद, एक्चुअली उसका नाम तो सुल्तान अहमद मस्जिद ही है, बट वो ब्लू मस्जिद के नाम से ज़्यादा फेमस हो चुकी है. और उसकी रीज़न क्या बताई उन्होंने कि उसके अंदर अंदरूनी हिस्से में, उसके इनर पार्ट में जो है वो नीली टाइल्स लगी हुई हैं, उसको फुली डेकोरेट किया गया है विद ब्लू टाइल्स, राइट. बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कोई भी बिल्डिंग देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो हम लोग उस बिल्डिंग के कलर से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और हम इसी तरह से बात करते हैं कि वो ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है या जो वाइट बिल्डिंग है. इसी तरह से उस मस्जिद में ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं तो वो फेमस ही उस नाम से हो गई है, ब्लू मॉस्क के नाम से, राइट. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़या, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की के सबसे बड़े शहर, तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है. एंड और द कैपिटल दारुल खलाफा, कैपिटल दारुल खलाफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, फ्रॉम 1453 to 1923, 1453 से 1923 तक. ओके,
Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है और 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रह चुका है। वन मोर टाइम, तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है। आपको बता रहे हैं ब्लू मॉस्क कहाँ पे है। एक्चुअली ब्लू मॉस्क इस्तांबुल में है और इस्तांबुल कहाँ पे है, ये तुर्की का कैपिटल सिटी है ये, राइट। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है और 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रह चुका है। इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मशहूर, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट सियाह, अट्रैक्शन पुरकशिश। It has become the most popular tourist attraction. ये सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश जगह बन चुकी है। क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इतनी फेमस है और इतनी खूबसूरत है कि पूरी दुनिया से जहाँ कहीं से भी लोग तुर्की जाते हैं तो वो ब्लू मॉस्क देखे बगैर वापस नहीं आते, राइट। जो टूरिस्ट है ना स्टूडेंट्स, जो सियाह लोग हैं, एक्चुअली ये जो ब्लू मॉस्क है उनके लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, सेंट्रल पॉइंट एक्चुअली हम कह सकते हैं कि उनके लिए बन चुका है। वहाँ जाएंगे, तुर्की जाएंगे तो ब्लू मॉस्क ज़रूर देखेंगे, राइट। कमिंग टू वर्ड पैराग्राफ नंबर 2, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई, बिटवीन 16, अच्छा अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स कि ये मस्जिद कब स्टार्ट हुई, इसको कंस्ट्रक्ट करना कब शुरू किया गया और ये कब कंप्लीट हुई, राइट। उस ज़माने में वहाँ पे हुकूमत किसकी थी, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा वीडियो में कि जो ब्लू मॉस्क है वो कहाँ पे वाक़या है। हमने बात की कि तुर्की में है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या है, राइट। अब हम उसकी मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई, बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 और 1616 के दरमियान। ये 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। ड्यूरिंग, दौरान, द रूल ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड between 1609 and 1616 during the rule of अहमद वन, ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। वन मोर टाइम, ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। आपको बता रहे हैं ईयर कि उसका स्टार्टिंग ईयर क्या था, 1609 और 1616 के दरमियान में ये जो मस्जिद है तामीर की गई थी। और उस ज़माने में वहाँ पे हुकूमत किसकी थी, अहमद अव्वल की हुकूमत थी। ओके स्टूडेंट्स, एज वॉज द कस्टम, रवाज के मुताबिक, कस्टम रवाज, एज वॉज द कस्टम, रवाज के मुताबिक, दिस मस्जिद, ये मस्जिद, लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह, रवाज के मुताबिक ये मस्जिद ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेस, मुश्तमिल थी, कंप्राइजेस मुश्तमिल, अ टॉम ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के मकबरे पर, टॉम मकबरा, फाउंडर बानी, बनाने वाला, अ टॉम ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के मकबरे, अ मदरसा, एक मदरसे पर, एंड अ होस्पाइस, और मुसाफिर खाना, होस्पाइस एन इन बोलते हैं उसको एक्चुअली, मोहताज खाना भी कह सकते हैं, मुसाफिर खाना भी कहा जा सकता है, राइट। As was the custom, this masjid, like other masajid of the time,
comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. रवाज के मुताबिक ये मस्जिद ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह बनाने वाले के मकबरे, मदरसे और मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल थी. वन मोर टाइम. रवाज के मुताबिक ये मस्जिद ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह बनाने वाले के मकबरे, मदरसे और मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल थी. ओके. इस पैराग्राफ में आपको सिंपल यही बताया कि मस्जिद में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी. राइट. तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि एक तो मकबरा था, एक मदरसा था और मुसाफिर खाना था. So students, this is all about translation of first and second paragraph of chapter number 7. I hope it's clear to all of you, but still if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraphs of the same chapter, be with me in my next video. Thank you.